हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके एक आध अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं तो आपने प्लेसेंटा का नाम तो ज़रूर ही सुन लिया होगा। आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में हमेशा बताया जाता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, अपर सेगमेंट में है, लोअर सेगमेंट में है। तो कई महिलाओं के मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि ये आखिर प्लेसेंटा होता क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको यही क्लियर करने वाली हूँ कि प्लेसेंटा आखिर होता क्या है और ये क्या काम करता है प्रेगनेंसी में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, बेबी जब डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद प्लेसेंटा का क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर प्लेसेंटा होता क्या है। देखिए, प्लेसेंटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये एक टेम्पररी ऑर्गन होता है क्योंकि ये बस प्रेगनेंसी तक ही आपकी बॉडी में रहता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि आपका जो एम्ब्रियो होता है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपक जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ही प्लेसेंटा के जो सेल्स होते हैं उनमें से एचसीजी हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको बोलते हैं। अब इस हार्मोन के बिना आपकी प्रेगनेंसी रह नहीं सकती। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्लेसेंटा जो होता है वो एचसीजी हार्मोन तो रिलीज करता ही करता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स भी रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी तो वहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होना जो होता है प्लेसेंटा में से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है और ईस्ट्रोजन आपके ब्रेस्ट के इनलार्जमेंट के लिए और आपके यूट्रस के इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि आपके ब्रेस्ट इनलार्ज होते हैं और लैक्टेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, दूध बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। आपका यूट्रस इनलार्ज होता है और आपकी बढ़ती हुई प्रेगनेंसी को, आपके बढ़ते हुए बेबी को अकोमोडेट करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से प्लेसेंटा के काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये तो प्लेसेंटा के कुछ हार्मोनल फंक्शंस हो गए। इसके अलावा प्लेसेंटा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके बेबी को खाना पहुंचाता है, यानी कि न्यूट्रिशन पहुंचाता है आपके ब्लड के थ्रू। तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं बेबी की बॉडी में से, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, तो इनको ये प्लेसेंटा जो है वापस मदर की बॉडी में पहुंचा देता है, जहां से कि मदर की बॉडी उसको अपने नॉर्मल जो एक्सक्रीशंस होते हैं उसके थ्रू एक्सक्रीट कर देती है। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपके ब्लड में से ऑक्सीजन बेबी को पहुंचाता है और बेबी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको वापस आपकी बॉडी में पहुंचा देता है। तो इस तरीके से इसके रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी होते हैं, न्यूट्रिटिव फंक्शंस भी होते हैं, हार्मोनल फंक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा ये आपके बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाता है क्योंकि ये आपके ब्लड में और बच्चे के ब्लड के बीच में एक बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है। और आपको अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उन माइक्रोब्स को बच्चे की बॉडी में, बच्चे के ब्लड में पहुंचने से रोकता है। इसके अलावा ये कुछ एंटीबॉडीज ऐसी आपके ब्लड में होती हैं जिनको ये बच्चे के ब्लड में जाने देता है। तो इस तरीके से बच्चे के ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज भी ये पहुंचाता है आपके थ्रू। तो बच्चे की इम्यूनिटी भी बूस्ट करने का काम ये करता है। प्लेसेंटा कैसा दिखता है ये आप इस डायग्राम में अभी देख सकते हैं। तो आपने देखा कि प्लेसेंटा एक तरफ से तो ये यूट्रस की लाइनिंग से चिपका हुआ होता है, डिस्क शेप का होता है ये प्लेसेंटा, और एक तरफ से यूट्रस की लाइनिंग से चिपका हुआ होता है, दूसरी तरफ से इससे अम्बिलिकल कॉर्ड निकली हुई होती है जो कि आपके बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा का। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत हेल्प करता है बच्चे की ग्रोथ में, डेवलपमेंट। जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है, जब आप लेबर में जाती हैं, उसके बाद बेबी की डिलीवरी होती है, उसके 15 से 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी भी हो जाती है और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्लेसेंटा अगर अंदर रह गया तो ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। अब प्लेसेंटा की जो नॉर्मल पोजीशन होती है, यानी कि यूट्रस में प्लेसेंटा कहाँ चिपका हुआ होता है, तो ये आमतौर पे जो अपर सेगमेंट होता है यूट्रस का, फंडस वाला जो पार्ट होता है वहां पे अटैच्ड रहता है या फिर साइड्स में अटैच्ड रह सकता है। एंटीरियर या पोस्टीरियर का मतलब ये हुआ, एंटीरियर मतलब होता है आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे की तरफ। यानी कि प्लेसेंटा कभी अगर आगे की तरफ चिपका हुआ होता है तो एंटीरियर प्लेसेंटा लिखा जाता है, और अगर पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है, यूट्रस की जो पीछे की वॉल होती है उससे जुड़ा होगा, तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा उसको बोला जाएगा।
तो अगर ये अपर सेगमेंट में है तो सब कुछ ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल पोजीशन वही होती है। लेकिन कई बार प्लेसेंटा लो लाइंग होता है, यानी कि यूट्रस के लोअर सेगमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी में अगर ऐसा दिखा रहा है आपके अल्ट्रासाउंड में, तो वहां पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो करता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो ये प्लेसेंटा अपने आप खिसक के ऊपर की तरफ चला जाता है यूट्रस के। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स तक भी प्लेसेंटा आपका नीचे ही चिपका रह जाता है और आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है उसको थोड़ा कवर किए हुए है पार्शियली या टोटली, तो उस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। और वो कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं कराई जा सकती। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कराई जाएगी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में, तो आपकी हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी और बच्चे को भी बचाना और माँ को भी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस केस में। तो उस कंडीशन में तो स्ट्रिक्टली आपको सिजेरियन सेक्शन ही होगा। तो इस तरीके से प्लेसेंटा की पोजीशन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्लेसेंटा एंटीरियर होता है तो लड़की होती है, पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है, इस टाइप की बातें कई लोग बोलते हैं, लेकिन इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। प्लेसेंटा की पोजीशन से कभी भी आपको ये नहीं पता चल सकता कि बच्चे का जेंडर क्या है। प्लेसेंटा की पोजीशन का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग ऐसी गलतफहमियां फैला रहे हैं, वो बातें गलत है, उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्लेसेंटा से जुड़ी हुई कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसको प्लेसेंटा एक्रीटा बोला जाता है। इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस की वॉल के कुछ ज्यादा ही अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। ये कंडीशन जो है डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें हैवी ब्लीडिंग और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा नाम की ये कंडीशन होती है। इसके अलावा एब्रप्शियो प्लेसेंटा नाम की एक कंडीशन होती है, जिसमें कि प्लेसेंटा समय से पहले ही आपके यूट्रस की लाइनिंग से डिटैच होने लग जाता है, अलग होने लग जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे, अर्ली डिलीवरी के चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से एब्रप्शियो प्लेसेंटा नाम की ये कंडीशन होती है। प्लेसेंटा प्रीविया मैंने आपको बता ही दिया, अगर नीचे के सेगमेंट में प्लेसेंटा है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है। इसके अलावा प्लेसेंटाइटिस हो सकती है, यानी कि जो टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं, अगर उससे मदर सफर कर रही है तो प्लेसेंटा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। उस कंडीशन में जैसे कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लेसेंटा के बताए वो ठीक से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्लेसेंटा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है प्रेगनेंसी में। टेम्परेरी ऑर्गन होता है क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही रहता है। प्लेसेंटा के बिना प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं कर सकती, बेबी सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए ये प्लेसेंटा काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। एक तरफ से आपके यूट्रस से चिपका हुआ होता है, दूसरी तरफ से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये बच्चे की नाभि से चिपका हुआ होता है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि प्लेसेंटा आखिर होता क्या है। आपको यूजफुल लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। और अगर ऐसा है रियली तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।